तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य गौतम और आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी करेंगे और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला लेक्चर। तो ध्यान से देखें और कुछ नए कंसेप्ट हम सीखेंगे, जिससे हमारे एग्जाम में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, वो भी कम टाइम में। तो देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा है कि 21 मार्च 2005 को कौन सा वार था। आपको ये पूछा गया है, तो डायरेक्टली पूछ लें। यहाँ पर कोई पहले का कुछ वार नहीं दे रखा, उसके कंपेरिजन में पूछा, यहाँ पे सीधा ही पूछा है। तो मैंने आपको बताया था 1 जनवरी 1 एडी को हमेशा सोमवार लिया जाता है, प्लस दूसरा सप्ताह का पहला वार हमेशा सोमवार होता है। तो यहाँ पर कुछ कोड्स जो कि हमें ध्यान रखने होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। 1601 से 1700 सन के लिए 0 कोड यूज लिया जाता है, 1701 से 1800 के लिए 5, 1801 के लिए 1900 के लिए 3, और 1901 से 2000 के लिए 1, और 2101 से 2200 के लिए 0, और 2201 से 2300 के लिए 5। तो इस तरीके से रिपीट होता जाएगा, ऊपर भी ऐसे रिपीट होते जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका? लास्ट ईयर प्लस क्वोशंट, लास्ट ईयर प्लस क्वोशंट प्लस कोड प्लस डेज डिवाइडेड बाय 7। ये इसका फॉर्मूला है। लास्ट ईयर गत वर्ष हिंदी में बोले तो इसको गत वर्ष, क्वोशंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? भागफल, भागफल प्लस कोड प्लस दिन, ठीक है। और इनका इसमें भाग किसका जाएगा? 7 का। तो देखिए आप यहाँ पर जिस भी, जैसे 2005 को लिया जा रहा है, तो इसमें सेंचुरी के आगे के लेंगे। जैसे 2000 यहाँ पे सेंचुरी है, तो इसके आगे से ही हम काउंटिंग चालू रख रहे हैं, और इससे जस्ट पहले वाला 5 से पहले 2004 था, तो यहाँ पे लास्ट के दोनों ही लेंगे 04। तो यहाँ पे गत वर्ष क्या होगा? 04 होगा आपका, प्लस यहाँ पे भागफल। अब भागफल कौन सा होगा यहाँ पर? जो कि आपका इस 4 में 4 का भाग देने पर भागफल, मैंने बताया था वर्ष के अंदर भाग हमेशा 4 का दिया जाता है, और सेंचुरी में 400 का भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे जब 4 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो भागफल क्या आया? 1, प्लस कोड। कोड क्या है यहाँ पे? 2005 है, तो 2005 कहां पे आ रहा है? 1901 से 2000, और यहाँ पे देखो ये रहा, ये 2001 से लेकर 2100 आएगा। यहाँ पर जल्दी गलती लिखने में मिस्टेक हो गई है, और 2101 से लेकर 2200 तक। देखो 1801 से 1900 तक, 1901 से 2000 तक, ठीक है, और 2001 से 2100 तक। तो इसका कोड क्या है? 0। तो यहाँ पर कोड क्या यूज लेंगे हम? 0 प्लस दिन। अब दिन यहाँ पर कैसे लेंगे? यहाँ पर दिया हुआ है आपको मार्च, तो हमेशा शुरुआत साल की कहां से होती है? जनवरी से। और जनवरी के लिए कोड क्या होता है? 3। फरवरी के लिए अब 2005 है, यहाँ पे लीप वर्ष है, फिर साधारण वर्ष ऑर्डिनरी ईयर है, या फिर लीप ईयर है? तो ये है ऑर्डिनरी ईयर, क्योंकि 2005 में 4 का भाग नहीं जाता है। तो ये है आपका ऑर्डिनरी ईयर, और ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 की। तो यहाँ पे कोड क्या हो गया? 0, ठीक है। 28 में 7 का भाग पूरा चला जाता है, प्लस मार्च के कितने दिन है यहाँ पर? 21/7, 21 प्लस 3 24। इसको डायरेक्ट 24 लिख लो, या फिर 7 को रहने दो, 7 यहाँ पर आ गया, एक ही बात है। तो 24 यहाँ पर लिख दिया आपने, ठीक है, बटे 7। अब इनको जोड़ लो, 24 और 5 29, 29/7 कितनी बार गया? 7 चौक 28, और एक आपका शेषफल बच गया। क्या बच गया? एक आपका शेषफल। तो इससे क्या पता चला? आपका एक शेषफल बच गया। अब क्या होता है कि ये चीज आप याद रखना हमेशा, कि सप्ताह में संडे को 0 से डिनोट किया जाता है, मंडे को 1 से, ट्यूसडे को 2 से, वेडनेसडे को 3 से, 4, 5, 6 और 7। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 7 नहीं होता, 7वां खुद ही होता है, सैटरडे, फ्राइडे। तो इस तरीके से संडे को 0, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6। तो यहां पर क्या है? 1। तो 1 के दिन क्या आएगा? मंडे। तो यहां पर कौन सा वार हो जाएगा आपका? सोमवार। क्या हो जाएगा आपका? सोमवार। तो वापस देखिए, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा कि जब भी आपको डायरेक्ट पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे? गत वर्ष, लास्ट ईयर प्लस क्वोशंट, भागफल आपका प्लस कोड प्लस डेज। लास्ट ईयर हमेशा आपको लास्ट के 2 डिजिट से डिफाइन करना है, तो 5 से पहले 4 आता है, तो 04 इसका लास्ट ईयर हो गया।
भागफल, इसके अंदर जब 4 का भाग देंगे वर्ष में तो 1 मिला, कोड 0, कोड यहां से डिसाइड किया हमने 2001 से 2100, क्यों? क्योंकि 2005 का पूछा गया है, तो यहाँ पे कोड क्या आ गया 0, प्लस दिन, दिन हमेशा जनवरी से लिए जाएंगे, जनवरी का कोड 3, फरवरी का 0 क्योंकि 28 की फरवरी होगी 2005 में, और 21 दिन दिए हुए हैं आपको किसके? मार्च के। तो आपके टोटल दिन कितने हो गए? 24। तो 24 यहाँ पे लिख दिया आपने, इनको जोड़ा 7 का भाग दिया तो 4 बार गया, शेषफल 1 बच गया, और 1 शेषफल का मतलब क्या हो गया? सोमवार। तो इस तरीके से आप कोड्स को याद रखेंगे, और क्वेश्चंस अपन करते हैं इसके बाद, इसको मैं रब कर देता हूं एक बार। तो अब इन 2 क्वेश्चंस को और देखिए, अपने 2 क्वेश्चंस करते हैं। देखो 2 सितंबर 2008 को कौन सा वार है पूछा गया है, ठीक है? तो 2 सितंबर 2008, तो गत वर्ष फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो गत वर्ष क्या होगा? 07, क्योंकि 2008 से पहले एक 7 आता है। गत वर्ष के बाद भागफल मतलब क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या होगा भाई? 7 में भाग दिया 4 का तो एक ही बार गया, कितनी बार गया? एक बार। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ 01, प्लस कोड क्या है? 2008 का कोड यहां से देख लो आप 0, तो कोड क्या आएगा यहाँ पर? 0, प्लस लास्ट में क्या आएगा आपका? दिन। अब दिन क्या? सितंबर का पूछा गया है, तो सितंबर से पहले के सारे ही काउंट करने पड़ेंगे, तो जनवरी का कोड 3, फरवरी 2008 है तो 8 में 4 का भाग जा रहा है, मतलब लीप वर्ष, और लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होता है, तो उसका कोड हो जाएगा 1, प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जून के बाद क्या आ रहा है? जुलाई, फिर अगस्त, जुलाई अगस्त दोनों 31 महीने होते हैं, अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर कितने दिन दिए हुए हैं? 2, तो इनको जोड़ो, कितने हुए? 3 दूनी 6, 3 3 3 4 3 5 15, 15 16 17 18 19 20 21 22, तो टोटल कितने हो गए? 22। वापस चेक कर लो, 3 दूनी 6, 3 3 3 4 3 5 15, 15 1 16 17 18 19 20 21 22, तो यहाँ पर कितने हो गए आपके? 22 दिन, तो यहाँ पे 22 लिख दिया अपन ने, ठीक है? अब देखो डिवाइड देंगे इसका 7 का, फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं अपन, 22 और 8 30, 30/7 कितना बचा? 728, और रिमाइंडर कितना है? 2, रिमाइंडर आ गया आपका भागफल, सॉरी भागफल क्या? शेषफल। शेषफल आपका क्या आ गया? 2 आ गया। अब 2 शेषफल का मतलब क्या होता है? मंडे और ट्यूसडे, तो 2 को क्या हो गया? ट्यूसडे, बोले तो मंगलवार। क्या आ गया इसका उत्तर? मंगलवार आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इस ये वाला देखते हैं, 5 सितंबर 1989 को क्या था? 5 सितंबर 1989 को क्या था? इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, 5 सितंबर 1989, ठीक है? तो सबसे पहले तो गत वर्ष, तो 88 गत वर्ष है, ठीक है, इससे 1 साल पहले, और गत वर्ष में जब अपन 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 22 बार। कितने बार जा रहा है? 22 बार। देख लो, 22 गुणा 4 करो तो आ जा रहा है आपका 88, प्लस गत वर्ष के बाद में क्या आता है आपका? गत वर्ष के बाद कोड आता है 1989 का कोड क्या है? 1901 से 2001, तो इसके बीच 2000 के बीच में क्या आ गया? 1989, तो इसका कोड कितना हो गया? 1, तो 01 कोड लिख दिया, प्लस दिन। अब दिन है इसमें 5 सितंबर, तो देखो यहां पर आप देखो ये तो सारे के सारे सेम आएंगे, लेकिन यहां पर क्या है? 89 क्या है? साधारण वर्ष है, इस वजह से यहां पे फरवरी किसकी हो जाएगी? 28वीं, और यहां पर 5 है तो 2 की जगह क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 3 दूनी 6, 3 3 3 4 3 5 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24, तो यहां पे क्या आ गया आपका? 24, तो यहां पे लिख दिया अपन ने 24/7। अब जोड़ लो इनको, 88 और 22, 8 और 2 10 का 0, 8 और 10 और 1 11, 110, और ये क्या हो गया आपका? 110 और 24, 134, और ये 135/7। अब 7 का भाग 135 में दिया तो 7 एकम 7, 6 बचा, और 9 7 63, तो 19 बार तो भाग चले गया। वापस देखो, 7 एकम 7, 6 बचा, 6 5 नहीं लिया वापस, और 9 7 63, तो क्या बच गया शेषफल? 2, 2 आपका क्या बच गया? शेषफल, बोले तो रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब कौन सा दिन हो जाएगा इस दिन? भाई सोमवार, मंगलवार, तो दिन क्या आ गया आपका? मंगलवार। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये भी कितना इजीली अपन ने निकाल लिया। तो ऐसे अपन काफी सारे क्वेश्चंस इस टाइप के इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है, लास्ट ईयर प्लस क्वोशिएंट प्लस कोड प्लस आपका लास्ट का क्या? डेज बटा 7, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल पाओगे। और ये आपको याद रखना है, ये 1601 से 1700 का याद रख लोगे तो 0531, इस तरीके से आप याद रख लो 0531। अब और क्वेश्चंस देखते हैं अपन, और भी अच्छे प्रकार के, इसको रब करते हैं।
तो अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें बोला गया यदि मार्च माह का पहला शुक्रवार 4 तारीख के 3 दिन बाद पड़ता है, मतलब ये 4 तारीख है, इसके 3 दिन बाद कितने हुए 7 तारीख। 7 तारीख को क्या पड़ रहा है, पहला शुक्रवार, शुक्रवार मतलब फ्राइडे, तो 7 को क्या है शुक्रवार दे रखा है प्रश्न में। भाई मार्च महीने का शुक्रवार कौन सा है 7 तारीख को, 4 तारीख के 3 दिन बाद पड़ता है, तो निम्न में से किस वार की बारंबारता सर्वाधिक होगी। मतलब इंग्लिश मीडियम में समझा देता हूं कि ऐसा कौन सा वार होगा जो सबसे ज्यादा रिपीट मारेगा इस वाले मंथ में। भाई पहला फ्राइडे कितने तारीख को पड़ रहा है 7 तारीख को फ्राइडे आ रहा है, फ्राइडे 7 तारीख को, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा डे रिपीट होगा। तो देखिए 7 के बाद में क्या आता है 8, और 8 को क्या है सैटरडे, बोले तो शनिवार, सैटरडे है। तो देखिए जो 1 तारीख को वार होगा वही 8 तारीख को वार होगा। कैसे, 1 तारीख को है सोमवार, सॉरी शनिवार, तो 8 को भी शनिवार, क्यों, क्योंकि 7 दिन पहले 1 में 7 जोड़ा तो 8 होता है, 8 में 7 घटा है तो 1 आता है, तो 1 तारीख को जो वार होगा वही 8 को होगा, वही 15 को होगा, वही 22 को होगा, और वही 7 और 22 29 को होगा। इस तरीके से देखिए आप कि 8 में 7 जोड़ा 15, 15 में 7 जोड़ा 22, 22 में 7 जोड़ा 29, तो 1 तारीख को जो आएगा वो महीने में 5 बार आएगा, जो 2 तारीख को आएगा वो भी महीने में 5 बार ही आएगा। और आपको पता है कि मार्च 31वां महीना है, 31 डेज होता है मार्च में, कितने महीने वो कितने दिन होता है 31, तो जो 3 तारीख को आएगा वो भी आपका कितने बार आएगा 5 बार। अब इसके आगे 4 लाओगे तो वो क्या आ सकता है कि 5 बार, 4 के बाद जैसे 11 को आया, फिर 18 को आया, फिर आपका 25 को आया, फिर 25 के बाद क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। इसलिए जो 1 तारीख को 2 तारीख को 3 तारीख को जो वार होंगे वो ही सबसे ज्यादा रिपीट मारेंगे और वो ही 5 बार आएंगे, इनकी सबसे ज्यादा रिपीटेशन होगी। अब देखो आप, 1 को है सैटरडे, ठीक है, 2 को क्या हो जाएगा संडे, और 3 को मंडे, तो ये 3 बार ही होंगे जो सबसे ज्यादा रिपीट होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो कौन सा आ रहा है, क्या संडे आ रहा है, संडे नहीं आ रहा है, मंडे आ रहा है, मंडे आ रहा है, तो मंडे ही इसका आंसर हो जाएगा, सैटरडे आ नहीं रहा, तो इसका आंसर क्या हो गया मंडे। मतलब सबसे ज्यादा रिपीट मारे जो बार वही इसमें पूछा गया है। वापस देखिए, मार्च का महीना इसमें पहला शुक्रवार 4 तारीख के 3 दिन बाद आता है, 4 और 3 7, 7 तारीख को क्या आ रहा है शुक्रवार, तो शुक्रवार के अगले दिन 8 को क्या आएगा शनिवार, और 8 से पहले 7 दिन 1 तारीख, 1 8 15 22 29, इन सबको क्या आएगा सैटरडे, बोले तो शनिवार, ठीक है। और इन सबको क्या आएगा संडे, और इन सबको मंडे आएगा, और ये मंडे के बाद में क्या जाएगा ट्यूसडे, तो ट्यूसडे 4 बार आ रहा है, सिर्फ ये 3 बार ही 5 बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो गया सोमवार। तो अब देखिए इस टॉपिक की हेडिंग की, फाइंडिंग सिमिलर मंथ्स ऑफ ऑर्डिनरी एंड लीप ईयर, मतलब सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के समान महीनों को पता करना। तो समान महीने कैसे पता करते हैं, पहले तो बताता हूँ समान महीने होते कौन कौन से। सामान्य वर्ष ऑर्डिनरी ईयर में जनवरी अक्टूबर समान होते हैं, फरवरी मार्च नवंबर समान होते हैं, अप्रैल जुलाई सितंबर दिसंबर। ऐसे ही लीप वर्ष में समान महीने जनवरी अप्रैल जुलाई फरवरी अगस्त मार्च नवंबर सितंबर दिसंबर, और जो दोनों में समान होता है वो सितंबर दिसंबर, जो कि लीप वर्ष में भी समान होता है सामान्य वर्ष में भी। अब पता कैसे चलेगा कि जनवरी और अक्टूबर समान होंगे कि नहीं होंगे, इसको पता करने के लिए सबसे आसान है, जनवरी का कोड होता है आपका कितना 3, ठीक है, जनवरी का कोड कितना होता है 3। अब देखिए आप अक्टूबर, अक्टूबर का यदि आपको निकालना है टोटल तो जनवरी से जोड़ते हुए चलो जनवरी, फिर फरवरी, अब फरवरी सामान्य वर्ष है तो 28 की होगी फरवरी, तो कोड क्या आएगा 0, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अब इसमें क्या करते हैं कि जिसका पता करना है उसको चेक, उसका नहीं लेते हैं, उसको नहीं लेते हैं। तो इसमें कहां तक के लेंगे, अक्टूबर से जस्ट पहले सितंबर तक, सितंबर तक ही यहां पर लेंगे। अब इनको जोड़ो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 16 17 18 19 20 21, 21 आया टोटल, कितना है 21। और जब 21 में 7 का भाग देंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 21 में 7 का भाग देने पर शेषफल 0 शेषफल मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें शेषफल 0। और जब जिस मंथ का हम चेक करें जनवरी से ले रहे हैं, और जब शेषफल 0 मिले तो वो वर्ष वो महीने समान होंगे, तो अक्टूबर से पहले तक मतलब सितंबर तक, तो अक्टूबर महीना और जनवरी महीने समान होंगे। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो
अप्रैल और जुलाई का। अप्रैल क्या है, अप्रैल का कोड क्या है, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3। अब पूछा गया है अप्रैल और जुलाई का, तो अप्रैल मई जून और जुलाई, तो जुलाई का नहीं लेंगे। तो ये कितना हुआ, 7 हो गया, 7 में 7 का भाग जा रहा है पूरा, तो 2 3 2 5 और 6 7, तो अप्रैल और जुलाई क्या हो गए, समान हो गए। तो इस तरीके से जिस महीने का निकालना है वहां से शुरू करते हैं, और जब 7 से भाग चला जाए पूरा, तो वो महीने क्या होते हैं, समान होते हैं। इस तरीके से ये भी सारे चेक कर सकते हैं अपन, और ये भी सारे अपन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कंसेप्ट। आप एग्जाम में यदि ऐसे भूल सकते हो, सपोज आप ये भूल गए तो ऐसा निकाल लो, और यदि आप इनको याद रख लोगे तो क्वेश्चंस के आप कुछ कुछ सेकंड्स को बचा पाओगे, तो वो थोड़ा थोड़ा समय बचा के आप एग्जाम में काफी टाइम आपका बचा सकते हो। तो इसलिए इनको डायरेक्टली याद रखोगे तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो अब और कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ नया कंसेप्ट सीखते हैं। अब देखते हैं हम समान वर्ष पता करना, मतलब जो जैसे कोई वर्ष है उसके समान में किस वर्ष का कैलेंडर होगा। मतलब जैसे कोई 1990 दे रखा है, यहाँ पे पूछा गया किस वर्ष के समान इसका कैलेंडर होगा, तो वो वर्ष हमें निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्षों की संख्या, प्लस लीप वर्षों की संख्या, ठीक है, बटे 7, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब वर्षों का अंतर मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, उससे पता लगाएंगे अपन। और वर्षों का अंतर जैसे अपन ने पुट किया यहाँ पे 2006, तो 2006 में से 1990 गया तो कितना बचा, 10 और 6 16, 16 प्लस लीप वर्षों की संख्या, इसके बीच में कितने लीप वर्ष आए, तो इसमें लीप वर्ष चेक करेंगे। तो सबसे पहला क्या आता है, यहाँ पर आपका आता है 1992, क्या 92 लीप वर्ष है, इसमें 4 का भाग जा रहा है, देकर देखो आप 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। मैंने बताया था आपको जिन वर्षों में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो तो क्या कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं वो आपके, लीप वर्ष कहलाते हैं, और जिनमें ना जाए वो क्या कहलाते हैं, साधारण वर्ष। तो यहाँ पर जो 1990 है, 1990 के अंदर क्या 4 का भाग जा रहा है, देकर देखो, ये 4 का भाग दिया आपने, 4 चौके 16, 3 बचा, और 8 चौक 32, 9 चौक 36, तो 9 36, 3 बचा, और ये आ गया 30, तो कितना बच गया, ये 4 7 चौक 28, तो क्या यहाँ पे जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये क्या है आपका साधारण वर्ष। लेकिन यहाँ पर 1990 के बाद 2 आ जाएगा, सपोज 92 हो जाएगा, यहाँ पर 92, तो यहाँ पर क्या आ जाता, फिर 92 का 32 आ जाता, और यहाँ पे 8 चौक 32 हो जाता, 8 चौक 32 आ जाता, तो यहाँ पर पूरा पूरा भाग चला जाता। तो 1992 क्या होगा आपका, लीप वर्ष होगा। 92 के 4 साल बाद, 92 के 4 साल बाद 96, 96 के 4 साल बाद 00, फिर 4, ये तो आपको खुद को ही पता लीप वर्ष होता है, 8, फिर 12, और फिर 16, इस तरीके से होता है। बोला कौन सा गया, 6 तक, तो यहाँ पे कितने लीप वर्ष हुए, 1 2 3 और 4, 4 हुए लीप वर्ष। ये 00 वाला सेंचुरी वर्ष है, सेंचुरी वर्ष को 400 से भाग देते हैं, पूरा चल जाता है तो लीप वर्ष हो जाएगा। तो 4 तो लीप वर्ष हो गए, तो लीप वर्षों की संख्या कितनी आ गई, यहाँ पर 4 आ गई, कितनी आ गई, 4 आई। यदि हम 2006 लेते हैं, ए ऑप्शन लेते हैं, और वर्षों का अंतर कितना आ गया यहाँ पर, 16, कितना आ गया, 16, क्योंकि 6 में से 90 गए तो कितने बच गए, 2006 में से 90 गए तो 16 बचे, और 16 प्लस 4 कितना होता है, 20, 20/7, 20/7 कितना हुआ आपका, इसमें क्या, इसमें पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है 20/7 में। यदि यहाँ पर 89 होता, 89, तो समान हो जाते। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें समान हो सकता है, तो 2005 डाल के देखेंगे, तो 5 में जब चेक करोगे आप तो भी आपको यहाँ पर लीप वर्ष 4 ही मिलेंगे, और अंतर कितना मिल जाएगा, 15, 15 और 4 19, तो भी नहीं जा रहा, 7 में 7 का भाग। 2004 लेके देख लो, 4 लेके देखोगे तो लीप वर्षों की संख्या कितनी आएगी, तो लीप वर्षों की संख्या कितनी आएगी, वही 4 है, 1 2 3 आ जाएगी इसमें, 1 2 3 4, हाँ 4 आ जाएगी। और जब आप इसको भाग देके देखोगे, 4 प्लस कितना वर्षों का अंतर, 14, तो 4 प्लस 14 18 होता, तब भी नहीं जा रहा भाग। तो 2001 इसका आंसर होगा। कैसे हुआ, 2001 माइनस 1990, ये कितना है आपका, कितना आ गया, 1990 में 2011 प्लस लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या कितनी आ रही है इसमें 2001 से, क्या 4 आ रही है, नहीं 2004 नहीं आएगा, तो 1 2 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, 3/7, 11 प्लस 3 14/7, तो इसमें क्या आ गया, 0 शेषफल, और जब शेषफल 0 आ जाए तो वो वर्ष आपके क्या हो जाते हैं, समान वर्ष। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2001।
एक हो जाएगा। वापिस समझिए, हमें समान कैलेंडर पता करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्षों की संख्या, और वो 7 से भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तभी जाके वो क्या होगा, जीरो से शेषफल आएगा, तभी वर्ष क्या होंगे, समान वर्ष होंगे। तो यहाँ पर हमने पुट करके देखा तो पता चला हमें 2001 ही ऐसा ऑप्शन है जिसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, जीरो शेषफल। तो इस तरीके से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2001 ही यहाँ पे 1990 का उत्तर होगा, जो कि कैलेंडर जिन दोनों सालों के समान होंगे। अब इसके आगे और क्वेश्चंस करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, यदि 1952 में स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को था, स्वतंत्रता दिवस कब आता है, 15 अगस्त को आता है भाई। स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे कब आता है, 15 अगस्त को। उस दिन क्या आता है, शुक्रवार, बोले तो फ्राइडे, फ्राइडे शुक्रवार, ठीक है भाई। 15 अगस्त को फ्राइडे मतलब शुक्रवार था, और के का जन्म 3 मार्च 1952 को हुआ था। कितने को, 3 मार्च 1952। तो अपने को हुआ था तथा आर के से 4 दिन बड़ा है, तब आर का जन्म हुआ था। सबसे पहले तो 3 मार्च को किसका जन्म हुआ था, के का, 1952 में। तो 15 अगस्त का दिया हुआ है, 3 मार्च का पता करना है। तो हम सबसे बढ़िया तरीका मैंने पहले भी करवाया हुआ है। तो 3 मार्च, तो मार्च कितने की होती है, 31 की। तो 31 में से 3 गए तो 28 बचे, 28 प्लस मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। तो अप्रैल कौन सा महीना होता है, 30वां, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 2। अप्रैल के बाद मई, मई का कोड 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का, अगस्त के 15 दिन दिए हुए हैं तो 15 अगस्त, ठीक है। अब इनको जोड़ो आप, कितने हुए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितने हुए, 12 भाई। 3 नहीं 12 क्यों, ये 3, 5 और 5 10 हो गए, 10, 10 और 15 कितने हुए आपके, 25, और 25 और 28 कितने हो गए आपके, 53, और इसमें भाग किसका देंगे, 7 का, 53 बटे 7, सातों सातों 49, 4 यहाँ पे क्या आ गया आपका, शेषफल आ गया। क्या आ गया, 4 यहाँ पर आपका शेषफल। और शेषफल आने का मतलब है कि ये देखो, पहले का तो पूछा हुआ, बाद का दिया हुआ है, इसका मतलब 4 दिन क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे। तो शुक्रवार से 4 दिन पीछे कर दो, या फिर 7 माइनस 4 बराबर 3 आता है, तो 3 दिन आगे कर दो। दोनों तरीके हैं, या तो 4 दिन पीछे कर दो, या फिर 7 माइनस 4 3 दिन आगे कर दो। तो शुक्रवार से 3 दिन आगे क्या आता है, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो इसका क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, सोमवार आ गया। कितने तारीख को है, 3 मार्च 1952 को सोमवार आ गया। अब बोला है आर के से 4 दिन बड़ा है, कौन बड़ा है, ये है, के है, तो आर 4 दिन बड़ा है। 4 दिन बड़े का मतलब 4 दिन पहले जन्म लिया होगा ना उसने। तो 4 दिन पहले क्या होता है, 3 दिन पहले क्या होता है, मार्च है 1952 की। तो 1952 कौन सा वर्ष है, पहले तो ये बताओ। 1952 क्या साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है। 1952 भाग देख लो 4 का, 4 चौक 16, 3 बच गया, 3 5, और तो ये आ गया 4 चौक 16, 4 में 4 6 4 से 28, 4 32, 3 बच गया, वापस 2 आ गया। तो ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष के अंदर भाई लीप वर्ष दे रखा है आपको, तो फरवरी कितने की होती है लीप वर्ष में, 29 की होती है, 29 की फरवरी होती है। तो 4 दिन पहले कौन सा होगा, देखो 28, 29, 1 2 3, 1 2 3, 4 दिन। अभी जैसे 2 दिन बोला जाता, एक तो 1 दिन तो ये होता है, 2 3 और 4, ये 4 दिन का अंतर हो गया। तो फरवरी 28, तो 28 को तो इसका जन्म हुआ आर का, तो उस दिन वार क्या होगा, ये है आपका सोमवार, सोमवार है। तो ये क्या हो गया आपका संडे, ये क्या हो गया आपका संडे के बाद सैटरडे, पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे, और फ्राइडे से पहले क्या आ गया आपका, फ्राइडे से पहले क्या आया, थर्सडे। तो इस दिन क्या था आपका, गुरुवार, थर्सडे। तो आर का जन्म कब हुआ था, थर्सडे को, मतलब आर का जन्म हुआ था थर्सडे को। तो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, वापस से देख लो एक बार आप। भाई 15 अगस्त मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, फ्राइडे था उस दिन, शुक्रवार। और आपने को पूछा 3 मार्च 1952 को कौन सा था, तो हमने इस तरीके से निकाल लिया, तो सोमवार आ गया। सोमवार आया तो इससे 4 दिन पहले 28 फरवरी, और 28 फरवरी को कौन सा वार था, गुरुवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये इंग्लिश में लिखा है कि इन ऑर्डिनरी ईयर, मतलब साधारण वर्ष में 1 फरवरी इज ऑन मंडे, 1 फरवरी किस वार को है, सोमवार को। देन हाउ मेनी मंथ्स इन दैट ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे, तो उस वर्ष में कितने महीने होंगे जो सोमवार से शुरू होंगे।
कितना आसान क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। देखो एक साधारण वर्ष है, उसमें 1 फरवरी क्या है, सोमवार की है। तो कितने महीने होंगे, मतलब कितने महीने होंगे जो शुरू होंगे सोमवार से। सोमवार से वही महीने शुरू होंगे जो समान महीने होंगे। और समान महीने साधारण वर्ष में कौन कौन से होते हैं, तो समान महीने आपके साधारण वर्ष में होता है फरवरी, मार्च और नवंबर। तो इसका आंसर हो गया आपका फरवरी, मार्च और नवंबर। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, फरवरी, मार्च और नवंबर। तो इस 3 महीने हो गए, तो इसका उत्तर क्या हो गया, डी। तो इस तरीके से आपको सब साधारण वर्ष में सीधा लिखवाया हुआ, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। वैसे निकाल भी सकते हो, निकालने में काफी समय लग जाएगा। और इस तरीके से यदि आपको याद होगा तो आप फटाफट इन क्वेश्चंस को कर दोगे। तो इस क्लास को करते हैं एंड, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। ये चैप्टर आपका हो चुका है एंड, और यदि इसमें कोई भी एडवांस क्वेश्चंस मेरे को मिलेंगे तो मैं इसकी बाद में कोई और लेक्चर वीडियो बना के उनको सॉल्व करवा दूंगा। तो अभी के लिए तो चलते हैं, इसी के साथ हैव अ गुड डे, बाय बाय।